हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्स। माय नेम इज अतफर रशीद और आज के इस वीडियो में हम अपना फ्लेक्स वाला डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट दो वीडियोस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी एंड व्हाट इज कॉमन इन एवरी प्रॉपर्टी। आप देखोगे जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने देखी, चाहे वो डिस्प्ले था, गैप था, जस्टिफाई कंटेंट था, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स रैप, अलाइन कंटेंट, ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर पैरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब हम उनको इस कंटेनर पे एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड इसी कंटेनर के अंदर चिल्ड्रंस भी है ना, फ्लेक्स आइटम्स भी है ना। उन फ्लेक्स आइटम्स पे अगर हमें एक डेडिकेटेड प्रॉपर्टी जो खाली फ्लेक्स आइटम्स पे हम इंप्लीमेंट करें, उसके लिए हमारे पास जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है उनको हम कहते हैं फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज। एंड देयर आर ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, अलाइन सेल्फ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन ओवर द ईयर। सो यू कैन सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट्स डिस्कस ऑर्डर। और बाय डिफॉल्ट हर किसी का ऑर्डर जीरो होता है। अब ये ऑर्डर का मतलब क्या है? देखो, जिस भी फ्लो में मैंने अपने फ्लेक्स आइटम्स एक कंटेनर में मेंशन किए हैं, उसी ऑर्डर में आप आउटपुट भी देखोगे। मतलब एक दो तीन चार पांच एक दूसरे के नीचे नीचे हैं और इसी ऑर्डर में आप आउटपुट भी यहां पे देख रहे हो। Now, if you simply want to control this order in that particular case, you can use the order property. जरूरी नहीं है ना कि मेरा जो आइटम पहला यहां पे कंटेनर में आ रहा है वो आउटपुट में भी फ्लेक्स कंटेनर के अंदर पहला ही आना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है। तो मैं इसी चीज को कंट्रोल कर सकता हूं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ स्टाइल प्रॉपर्टी एंड लेट मी यूज ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, तो इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो, जीरो जीरो। अगर मैं इसका वन करूं तो ऑटोमेटिकली ये लास्ट में चला जाएगा और ये असेंडिंग ऑर्डर में अपनी फ्लेक्स कंटेनर के अंदर आइटम्स को इंप्लीमेंट ओरिएंटेट करेगा। तो यहां पे इसका जीरो है, इसका जीरो है, इसका जीरो है, इसका जीरो, तो ऑटोमेटिकली इसका वन ये लास्ट में आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहां पे इस आइटम को, लास्ट वाले आइटम को, लेट मी कॉपी द सेम प्रॉपर्टी। मैंने इनलाइन सीरीज क्यों यूज किया? क्योंकि ये डेडिकेटेड आइटम प्रॉपर्टी है। सो इट मेक्स सेंस अगर मैं इसको सिंपली इनलाइन ही यूज करूं इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग एंड यूजिंग क्लास नेम्स एंड मेकिंग डिफरेंट क्लास नेम्स। मैं इसको 3 लिखूंगा। तो ये लास्ट में क्यों चला गया? क्योंकि 0 0 0 1 3। एंड फाइनली आफ्टर दैट इफ आई सिंपली गो ओवर हियर फॉर दिस div एंड लेट मी सिंपली मेक ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, यू कैन ऑटोमेटिकली सी मेरा जो 3 है वो 1 और 5 के बीच में आ गया। क्यों? बिकॉज 0 0 1 2 3। तो जिस भी ऑर्डर में आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो ये एलिमेंट इसके बाद आए, इससे पहले आए, आप उसी ऑर्डर में अपना जो ऑर्डर प्रॉपर्टी, फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टी है, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब समझते हैं एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ्लेक्स ग्रो। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट दैट प्रॉपर्टी इज। सो आई विल सिंपली इंप्लीमेंट फ्लेक्स ग्रो एंड बाय डिफॉल्ट ये भी जीरो होता है। अब समझते हैं कि क्या है। मैं इसको बोलूंगा इसका वैल्यू रखो 1। तो जैसे ही मैंने 1 रखा, ये थोड़ा सा और ग्रो हो गया विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। अभी भी समझ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। मैं इस वाले जो 3 मेरा आइटम है, इस पे भी फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करूंगा। लेट मी कीप इट 5। तो जैसे ही मैंने 5 किया, नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, बट यहां पे फोकस करो, जिस पे मैं 5 कर रहा हूं वो 3 आइटम है, मीनस ये। तो इस वाले आइटम और इस वाले आइटम पे मैंने फ्लेक्स ग्रो इंप्लीमेंट किया है। आपको पता है जब भी मैं इस मेरा जो स्क्रीन है इसको बड़ा करूंगा, इसके जो आइटम्स है वो ग्रो हो जाएंगे, छोटा करूंगा श्रिंक हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं ग्रो करूंगा, आप देखोगे 3 और 1 विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स ग्रोड है, ये ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। और 3 काफी ज्यादा ग्रो हो गया विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। इसका ग्रो बाय डिफॉल्ट 0 है, इसका ग्रो 0 है, इसका ग्रो 0 है। तभी ये तीनों के तीनों आइटम्स आपको इक्वल दिख रही हैं। लेकिन इसका तो मैंने बढ़ाया ना विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इसका तो मैंने बहुत ज्यादा बढ़ाया। तो जब भी आप एक एलिमेंट का ग्रो कंट्रोल करना चाहते हो कि वो कितना ग्रो हो जाए विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू यूज अ प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड फ्लेक्स ग्रो, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, रिमेंबर दैट। अब एक और प्रॉपर्टी हम समझते हैं, थर्ड वाली, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्स श्रिंक। तो जो फ्लेक्स ग्रो करता है उसी का उल्टा फ्लेक्स श्रिंक करता है। तो जब मैं स्क्रीन कम करूंगा, वो विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कितना श्रिंक होना चाहिए? इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है। फ्लेक्स ग्रो का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, फ्लेक्स श्रिंक का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है। हर किसी का आइटम 1 होगा फ्लेक्स श्रिंक में। इसीलिए अगर मैं यहां पे इस ग्रो को यहां पे इंस्टेड ऑफ लेट मी राइट इंस्टेड ऑफ ग्रो लेट मी राइट श्रिंक, और इसी को मैं यहां पे श्रिंक करूंगा, ठीक है? तो फ्लेक्स श्रिंक 1, फ्लेक्स श्रिंक 5। तो मैंने 1 और 3 पे ये इंप्लीमेंट किया। आप 1 एंड 3 को यहां पे ध्यान देना, 1 एंड 3। हाँ, सो अगर मैं यहां पे अब इस एलिमेंट को श्रिंक करूंगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? तो जब मैं इसको श्रिंक कर रहा हूं, श्रिंक कर रहा हूं, श्रिंक कर रहा हूं, आप देखो जो मेरा थर्ड आइटम है वो ज्यादा श्रिंक हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स।
तो ये तो 1 है, 1 का मतलब जो सारे एलिमेंट्स, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन 3 का 5 है, तो विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ये ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम फ्लेक्स श्रिंक कहते हैं। अब हमारे पास एक और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी जिसको आप ज्यादा यूज करोगे। यू डोंट यूज दैट मच फ्लेक्स श्रिंक, यू डोंट यूज दैट मच फ्लेक्स ग्रो, बट यस यू यूज इट। हमारे पास है फ्लेक्स बेसिस। हर किसी आइटम का यहां पे अगर आप देखोगे मैंने विड्थ रखा है 150, बट इट विल चेंज, श्रिंक और ग्रो पे ये चेंज हो जाएगा। अगर आप अपने आइटम की एक इनिशियल विड्थ सेट करना चाहते हो ना, इनिशियल लेंथ सेट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लेक्स बेसिस। तो मैं यहां पे इंस्टेड ऑफ दिस आइटम, मैं यहां पे इस वाले आइटम पे फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं फ्लेक्स बेसिस ओवर दियर, और इसको मैं करूंगा 200 पिक्सल। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे ये जो सेकंड आइटम यहां पे है 2, इसकी जो फ्लेक्स बेसिस इनिशियल लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। अगर मैं इसी आइटम को 300 कर दूं तो और इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्लेक्स बेसिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। It is simply there to do only one thing, to set the initial length of a flex item. तो इसकी मैंने 300 पिक्सल कर दी, आप ऑटोमेटिकली देखोगे उस आइटम की जो इनिशियल लेंथ है वो 300 पिक्सल बन गई। ऑन द अदर हैंड देयर इज वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट्स कॉल्ड अलाइन सेल्फ। हमने दो प्रॉपर्टीज देखी थी विद रिस्पेक्ट टू अलाइन आइटम्स एंड अलाइन कंटेंट। एक और प्रॉपर्टी है दैट्स कॉल्ड अलाइन सेल्फ, और वो फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टी है। उसको समझते हैं कि क्या मतलब है। मैं यहां पे चलता हूं, यहां पे अगर मैं इसी हाइट को फिर से इंप्लीमेंट करूंगा, सो लेट मी इंप्लीमेंट इट ओवर हियर ऑन द होल कंटेनर एंड इंस्टेड ऑफ 700 पिक्सल लेट मी मेक इट 400 पिक्सल और 300 पिक्सल, लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट स्मॉल। तो इस तरीके का मेरा कंटेनर है, बहुत अच्छे। उसके बाद मैं इस आइटम पे जाऊंगा, या इस आइटम पे जिसपे मैंने अभी कोई प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं की है, इसको मैं लिखूंगा अलाइन सेल्फ, और अलाइन सेल्फ में लिखूंगा यहां पे सेंटर, लेट्स सपोज। तो इसने क्या किया, इसने खाली उस इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट करके उसका जो अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस एक्सिस है वो इंप्लीमेंट किया। तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो अलाइन आइटम्स और अलाइन सेल्फ में क्या फर्क है। अलाइन सेल्फ इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट करेगा, क्यों? क्योंकि फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट अ फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टी। इन ए सिमिलर वे, इफ आई सिंपली गो एंड कॉपी द सेम व्हाट इज कॉल्ड property and implement it over here, instead of center if I write end, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे ये एंड में चला जाएगा। तो आइटम की एक इंडिविजुअल लेवल पे उसकी जो अलाइनमेंट पूरे कंटेनर के हिसाब से कंट्रोल करने को ही हम अलाइन सेल्फ कहते हैं। सो आई होप you have understood all the flex item properties as well flex container property. So when you combine these properties with each other, आपके पास एक पूरा का पूरा flex layout बन जाता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ दीज कंसेप्ट्स। क्या हमने फ्लेक्स अच्छे से समझा? हाँ, हमने अच्छे से समझा, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से फ्लेक्स को इंप्लीमेंट करके हम रियल वेबसाइट डिजाइन इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक नैव बार या कोई कार्ड सेक्शन, वो हम अगली क्लास में अगली वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, बाय, सी यू सून।